If you are in severe pain, then hi guys, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब एंड हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स अराउंड द वर्ल्ड, जहाँ तक भी ये वीडियो पहुँच रही है। आज की वीडियो रिक्वेस्टेड है, सो एक व्यू और सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट पर ही मैं ये आज की व्लॉग लेकर के आ रही हूँ। व्लॉग कम वीडियो ज़्यादा है, इन्फॉर्मेटिव है एंड आज की वीडियो से बहुत कुछ सीख कर जाने वाले हैं, और स्पेशली वो लोग जो मेरी तरह है, मेरी तरह इन द सेंस हेल्थ इशू। जी हाँ, पाइल्स, फिशर, फिस्टुला जैसी प्रॉब्लम से जो ग्रसित है उनके लिए आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाली है। सो स्टे ट्यून टिल देन। दोस्तों, हम में से सभी लोग जो होते हैं ना कोई ज़िंदगी में किसी ना किसी हेल्थ इश्यूज से सफ़र रहते हैं। किसी को सर में दर्द, पेट में दर्द कहीं पर भी हो सकती है। अभी वी आर ह्यूमंस, राइट। एंड हमारे खान पान की वजह से कुछ ना कुछ अगर ऊपर नीचे हो जाए ना, कुछ जेनेटिकली भी होता है और कुछ हमारे अपने खान पान की वजह से भी ऐसा बदलाव आ जाते हैं शरीर में। तो ऐसी ही एक प्रॉब्लम है बवासीर, हिंदी में बवासीर बोलते हैं, एंड पाइल्स, फिशर, फिस्टुला। और जिनमें से सबसे ज़्यादा पेनफुल रहती है ना जो दर्द, वो रहती है फिशर की। सो आई एम दैट टाइप ऑफ पर्सन, जी हाँ, जो सफ़र हूँ जिस प्रॉब्लम से। 2 इयर्स हो चुके हैं एंड आई एम वर्किंग ऑन इट अभी भी। और क्योंकि मैंने छोड़ दिया है होम्यो, एलो सब छोड़ दिया है, क्योंकि मैंने खुद से प्रण लिया था कि अब मैं खुद पर ही काम करूँगी। सो वो लोग जो चाहते हैं कि डॉक्टरी इलाज से बच के रहना और अपने ऊपर काम करना, तो उन लोगों के लिए ये वीडियो आज की होने वाली है। तो दोस्तों, करना क्या है आपको, बहुत लंबी मैं वीडियो नहीं खींचूँगी, शॉर्ट में सब कुछ बताऊँगी, ठीक है, ताकि आप भी जल्दी से जल्दी अपने ऊपर काम कर सकें। जो लोग काफ़ी लंबे टाइम से इस प्रॉब्लम को फेस करते आ रहे हैं एंड कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो उनके लिए तो लास्ट फिर वही रहता है। डॉक्टर भी यही कहते हैं कि अगर आप ठीक नहीं होंगे मेडिसिन से तो आप अपना ट्रीटमेंट करवा लीजिए, ऑपरेशन वगैरह करवा लीजिए। पर फिर भी क्या होता है ना, कई वक्त ऐसा होता है कि ये सब करने के बावजूद भी जो पेशेंट होता है ना, वो रिकवर नहीं कर पाता, उसे फिर से ये दिक्कत परेशानी आ ही जाती है। और फिर हम इसके लिए किसे ज़िम्मेदार माने, किसे माने। अब ट्रीटमेंट हो चुका है, डॉक्टरी इलाज हो चुका है, उसके बाद भी अगर आपको ये प्रॉब्लम फिर से फेस करनी पड़ रही है, तो दैट मीन्स आपके खान पान में ही कोई ना कोई मतलब गलत ऊपर नीचे हो गया है। आप कुछ कर रहे हैं जिस वजह से आपको ये फिर से फेस करनी पड़ रही है। तो अच्छा है कि क्यों ना हम बीमारी की जड़ मूल को ही ख़त्म कर दें, ठीक है। ये इलाज करवा देना से ही कुछ नहीं होता, इसकी जड़ को ही ख़त्म कर देना चाहिए। तो इसके लिए आपको कुछ नियम अपनी ज़िंदगी में लाने होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको अपने आदतों में बहुत बड़े चेंजेस लाने की ज़रूरत है, जो मुझे भी बहुत ज़रूरी रहा इस सफ़र में, ठीक है। मुझे 2 साल हो चुकी है। 2022 में मैंने एक वीडियो भी अपलोड की थी नीलकंठ से रिलेटेड, जिसका मैंने सबसे पहले सेवन किया था। वो एक घरेलू इलाज था, उससे मुझे 9-10 डेज़ आराम पड़ा, पर कुछ ज़्यादा वो असरदार नहीं रहा। मेरी एक व्यूअर थी, उन्होंने मुझे कमेंट किया था उस वीडियो पर, जिसकी वजह से मुझे ये वीडियो लेकर आनी पड़ी कि मैं अब क्या कर रही हूँ, इस पर क्या काम कर रही हूँ मैं अपने ऊपर। देन मुझे डॉक्टर ने भी रिकमेंड किया था कि आप करवा लीजिए। अगर आप 15-16 डेज़ की मुझे मेडिसिन दे दी थी, अगर आप नहीं रिकवर करेंगी, नहीं ठीक होंगे, तो आपको आना पड़ेगा और इस पर ऑपरेशन ही हो सकता है अब फाइनली। तो मैंने खुद से एक बहुत बड़ा वो हो गया मुझे कि नहीं, मुझे कुछ नहीं करवाना, कोई कटवट नहीं लगवाना है, और मुझे अच्छा भी नहीं लगता ये सब चीज़। तो फिर अब पेन तो है, सीवियर भी है, बट किसी न किसी तरह से खुद से ही करके देखूँ एक पहले, जब नहीं होगा, जब होगा ही नहीं ना कुछ, तब देख लूँगी मैं। बट मैंने डॉक्टर के पास जाना बंद कर दिया, घरेलू भी किया, एलो भी किया, होम्यो भी किया, आयुर्वेदिक सब कुछ कर दिया। पर मैंने अब फाइनली सोचा कि नहीं, अब दवाइयों के भरोसे नहीं चलूँगी और छोड़ती हूँ ये सब करना। अब मैं खुद के ऊपर खुद ही करूँगी काम। मैंने अपनी आदतों में चेंजेस लाया। सबसे पहले मैं कम से कम पानी पीती थी। मैंने नोटिस किया कि मैं पानी बहुत कम पीती हूँ। दैन मैंने पानी की मात्रा बढ़ा दी अपने पीने में, हाइड्रेट रहना शुरू कर दिया। फ्रूट्स, विटामिन सी युक्त फ्रूट्स
जी हाँ, जिसमें आप विटामिन सी युक्त फ्रूट्स, जी हाँ, ऑरेंज हो गया, लेमन हो गया, लेमन जूस वगैरह, इनको लेना शुरू कर दिया, ठीक है। और पहले मैं सब्जियों वगैरह पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी, अब मैंने सब्जियों पर ध्यान देना शुरू कर दिया। जी हाँ, पहले दाल हर कुछ खाने पीने में रखती थी, अब इनको हटा दिया और खाने पीने में अपनी सब्जियों को ऐड करना शुरू कर दिया है। ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर युक्त खाना खाना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि आपके जो मोशंस हो ना वो उसमें आपको परेशानी ना हो, क्योंकि मुझे सीवियर स्टेज थी, मुझे बहुत पेन थी, लास्ट स्टेज जो बोलते हैं ना, जिसमें फिर डॉक्टर का ही काम चलता है, वो वाली स्टेज मुझे ब्लीडिंग भी हो जाती थी, ठीक है। जब मैंने ये सब करना शुरू कर दिया तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि मुझे जो ब्लीडिंग हो रही थी हफ्ते हफ्ते भर रहती थी मुझे लगातार, ठीक है। अब मुझे वो ब्लीडिंग नहीं होती है, ठीक है। मैंने ब्लीडिंग मेरी बंद हो गई, क्योंकि मैं रेगुलरली अपने ऊपर रोज़ अपनी डाइट पे, अपने खान पान पे, हर चीज़ पर ध्यान देती हूँ। हर एक स्टेप्स पे मुझे पता रखना होता है कि मैंने अभी क्या खाया और मुझे अब इसके बाद करना क्या है, ठीक है। तो अपने आप को फुली हाइड्रेटेड रखिए, पानी का इंटेक ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा, अपने शरीर में थोड़ा जब मोशंस पास होते हैं तो उसमें किसी तरह की दिक्कत ना हो, वो सॉफ्टली पास हो जाए विदाउट एनी पेन। तो उसके लिए आपको अपनी डाइट में थोड़ा फैट का भी यूज़ करना पड़ेगा, यानी आप घी मक्खन, दही वगैरह, घी मक्खन ये सब चीज़ ले सकते हैं, ताकि आपको मोशन पास करते वक्त कोई पेन ना हो। अगर थोड़ा सा भी उसमें कॉन्स्टिपेशन जैसा रहा ना, तो आप फिर से उसी स्टेज पे पहुंच जाते हो और फिर कई कई घंटों तक वो पेन जाती नहीं है। जिन्हें है ना दोस्तों, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही समझ जाएंगे कि ऐसा होता है, वो खुद ही समझते हैं, ठीक है। तो फेशियल बहुत बहुत ही ज़्यादा पेनफुल एक है ये चीज़। तो इस तरह से अब मैं रोज़ का रोज़ अपने ऊपर खान पान पे ध्यान देती हूँ, और मैं आई एम वेरी वेरी सेटिस्फाई कि मैंने अब दवाइयाँ लेना छोड़ दी है, मैं नहीं खाती हूँ और मुझे ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि अब मैं अपने ऊपर खुद ही अपना इलाज कर रही हूँ, जैसे भी अपनी अपनी डाइट के ऊपर काम करके। और मैं आपको भी यही रेकमेंड करूँगी कि अपने खान पान पे पूरा पूरा ध्यान दीजिए, गर्म तासीर वाली चीज़ मत लीजिएगा, जिससे कि कॉन्स्टिपेशन हो। कॉन्स्टिपेशन से ज़्यादा बचिएगा। आफ्टर डिलीवरी, प्रेग्नेंट लेडीज़ आफ्टर डिलीवरी ये उनको प्रॉब्लम आती ही आती है, मैक्सिमम के साथ रहता है। मुझे भी आई, आफ्टर डिलीवरी ही मुझे ये प्रॉब्लम आई है ज़्यादा। और मेरा पहले पेट ही ख़राब रहता था। एक तो आपको ना क्या होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अगर आप टॉयलेट में ही बैठे बैठे निकाल दोगे ना, तो उससे आपको उस जगह बहुत प्रेशर पड़ता है। तो अल्टीमेटली ये होता है, फिर बाद में जाकर ये एक दिक्कत समस्या खड़ी उत्पन्न हो जाती है इस तरह की। तो कुछ नॉर्मल भी रहती है, पायस वगैरह में कई वक्त मस्सा वगैरह हो रहता है, और वो ज़्यादा पेन नहीं करता। पर जिसको ज़्यादा सीवियर हो तो उनके लिए सबसे कारगर तरीका यही है कि अगर आप डॉक्टर इलाज नहीं चाहते हो, कोई ऑपरेशन नहीं करवाना चाहते, तो आपको अपनी डाइट के ऊपर बहुत ही सख्ताई से पालन करना होगा। आपको हर कुछ नहीं खाना है, हर कुछ इन द सेंस कि अब जो मर्जी आया आपने खा लिया। कई वक्त मैदे युक्त हम लोग पकवान खा लेते हैं, उससे भी कब्जी होती है। और तो गर्म तासीर की चीज़ें नहीं लेनी है। अगर आपको दवाइयों से बचना है, डॉक्टरी इलाज से बचना है, तो यही सबसे कारगर उपाय है कि आप अपने खान पान में फाइबर युक्त भोजन लेना शुरू कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा हरी सब्जियों का सेवन कीजिए, पानी पीजिए, खुला पानी पीजिए, पानी में कोई कंजूसी नहीं, और वसा युक्त भोजन भी लीजिएगा, ताकि आपको मोशंस पास करने में कोई समस्या, दिक्कत का सामना ना करना पड़े। और हाँ दोस्तों, एक मेरा सीक्रेट जूस भी जो आज की वीडियो पे तो मैं नहीं कर पाऊँगी, ज़्यादा लंबी वीडियो खींच जाएगी। तो मैं चाहती हूँ कि अगर नेक्स्ट व्लॉग में जब मैं लेकर के आऊँ, तो उसमें आपको अपने उस मॉर्निंग जो मेरा सीक्रेट ड्रिंक रहता है उसके बारे में ज़रूर आपको अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करूँ, ताकि आप भी
उसका सेवन कर पाए। उससे मुझे एक बेनिफिट ये हुआ कि एक तो मुझे कॉन्स्टिपेशन नहीं होती और उससे मेरे पूरे शरीर की जो है क्लींजिंग पूरा मतलब अंदर के जितनी भी हमारे गंदगी रह जाती है वो सब निकल जाती है। तो सबसे पहले उठ करके वही लेना होता है। और उससे सेकंड मुझे ये बेनिफिट मिला कि मेरे से वेट लॉस होने में भी काफ़ी हद तक मुझे मतलब बहुत फ़ायदा हुआ है उस ड्रिंक को लेने से। तो मिलती हूँ फिर नेक्स्ट ब्लॉग में ही। आप बने रहिए और अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का भी रखिए। यदि दोस्तों आप स्वस्थ हैं ना तो आपके जहान भी मतलब मस्त लगेगा। अगर आप ही अपने अंदर से खुद को बीमार सा भारी सा महसूस करेंगे ना तो आपके अंदर आपके पास कितनी भी दुनिया भर की खुशियाँ क्यों ना आपके पास हो वो भी उनमें भी ना मतलब फीकापन लगेगा। इसीलिए आप हमारा खुद का स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी होता है, तभी हम हर एक पल हर एक मिनट को सेकंड को एंजॉय कर पाते हैं। तो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। रखिए अपना ध्यान। गुड बाय।